वो फायर बीस्ट का शेप लेने लगती है, जिसको देखकर गुचन भी कहता है इससे कुछ मुसीबत हो सकती है। बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक स्टोन चमकने लगती है, जिसको देखकर डिसेबल्स भी कहने लगते हैं देखो अंकल मास्टर गू का वार्निंग स्टोन ऑन हो गया है। जो देखकर जाओ भी कहने लगता है सही नहीं है, फॉर्मेशन का डिफिकल्टी इंक्रीज हो चुका है। अगर वो आधे स्टिक के जलने से पहले फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाए तो उनकी जान खतरे में हो सकती है। एक स्टोन को दिखाया जाता है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसको देखकर मिस्टीरियस साल के डिस्पल सोचने लगता है हाल मास्टर लोएंग का स्टोन इतने देर से उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, लगता है इसकी कंपटीशन में कोई सस्पेंस नहीं है। तभी वो स्टोन बिना कुछ वार्निंग दिए फट जाता है। जो देखकर डिस्पल कहने लगते हैं क्या हो गया है, हाल मास्टर लो का वार्निंग स्टोन बिना वार्निंग दिए डायरेक्टली फट गया, क्या हो रहा है यहाँ। तभी हमें मोटे को दिखाया जाता है, वो गुचन के फॉर्मेशन के अंदर होता है। उसके सामने कई सारे लाश का पहाड़ बने होते हैं, वो सभी मोटे की तरह दिख रहे होते हैं। उन लाशों के ऊपर खड़ा होकर कहने लगता है फिर से एक और आ जाओ, जिसको देखकर मोटे की तो पसीने निकलने लगती है। बाद में हमें गुचन और उस बीच का फाइट को दिखाया जाता है। गुचन उस बीच के सर के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जमीन में जाके टकराती है। एक और बीस्ट अपनी फायर से गुचन के ऊपर हमला करता है, गुचन उसे डॉज कर देता है और कहता है तुम मेरे सामने एग्रेंस दिखा रहे हो। इतना कहने के बाद गुचन अटैक करके उस बीस्ट का सर को ही उखाड़ देता है, जिसको देखकर दूसरे बीस्ट को गुस्सा आने लगती है और वो आकर गुचन के पीठ के ऊपर एक अटैक करती है, जिसकी वजह से गुचन के पीठ में से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। उसको देखकर गुचन भी कहता है ये क्या है। फिर से वो बीस्ट गुचन के ऊपर अटैक करने आने लगती है, जो देखकर गुचन भी इस बार एक जोरदार सा अटैक करता है। इसकी वजह से वो बीस्ट भी मारा जाता है। गुचन अपनी बॉडी की तरफ देख के मन में सोचता है वो ब्लैक कलर की एनर्जी क्या थी, वो मेरे बॉडी से निकला था। वो पावर काफी फेमिलियर थी पावर ऑफ लॉ से। आखिर यहाँ वो क्या रहे हैं। हड़ताल के मास्टर कहने लगता है क्या हुआ ब्रदर, लुई डेंजर में है क्या। तभी अरीना में गुचन के डिश से एनर्जी निकलने लगती है, उसके अंदर से मोटा बाहर आता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। वहाँ पर दोनों हाल के मास्टर आ जाते हैं, आके मोटे को पकड़ने लगते हैं। जाओ किंग कहने लगता है अंकल मास्टर लू ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, क्यों अभी तक अंकल मास्टर गू बाहर नहीं आए हैं। जाओ कहने लगता है यकीन रखो अंकल मास्टर गू ठीक होंगे। तभी मोटे के फॉर्मेशन डिस्क में से एनर्जी निकलने लगती है, उसके अंदर से गुचन बाहर आ जाता है। सभी डिसिपल्स आके गुचन को घेरने लगते हैं। अंकल मास्टर गू अब ठीक है ना। गुचन भी कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने उम्मीद नहीं किया था इतने पहले ही बाहर आ जाऊंगा। गुचन को देखकर हड़ताल के मास्टर अपनी मन में सोचता है उसके बॉडी में पावर ऑफ लॉ का आ रहा है, वो कई गुना स्ट्रांगर है फॉर्मेशन में एंटर करने से। गुचन कहने लगता है जूनियर ब्रदर लू आपका फॉर्मेशन सच में पावरफुल है, मैं एक्चुअली ब्रेक थ्रू किया कुछ एक्चुअल कम्बैट करने से ही। और अपनी मन में सोचता है उस फॉर्मेशन की मदद से मैंने मिस्टीरियल से कलेक्ट किया हुआ क्लासेस को प्रैक्टिस किया ताकि मेरा डिस्पल शक ना करे। अनफेंग कहने लगता है अगर अंकल मास्टर को ब्रेक थ्रू भी किया हो तब भी रूल्स के हिसाब से हमारा हाल मास्टर पहले बाहर आए हैं, एक कंपटीशन हमारी मिस्टीरियस हाल जीता है। जो सुनकर मोटा कहने लगता है एक मिनट रुको, हमारी मिस्टीरियस हाल सरेंडर करती है। जो सुनकर अनफेंग भी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है मास्टर आपने उसकी फॉर्मेशन को ब्रेक किया है, फिर क्यों। जो सुनने के बाद मोटे को गुस्सा आने लगती है, उससे चिल्लाने लगता है अपने फेस को बचाना चाहते हो तो चुप हो जाओ। और अपनी मन में सोचता है मैंने उसकी फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं किया हूँ, मेरे पैर अब भी कांप रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन की मेथड खतरनाक है किसी एविल स्पिरिट की तरह। इतना सोचने के बाद गुचन से कहने लगता है आज मुझे सीनियर गू की एडवाइस से पता चला है लोगों के ऊपर भी लोग होते हैं, आसमान के ऊपर आसमान होती है। आज से मिस्टीरियस साल फ्यूचर में कोई ट्रबल नहीं करेगा, मैं अपनी डिस्पल को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करूंगा। जो सुनकर अनफेंग कहने लगता है आल मास्टर, लेकिन मोटा उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगा देता है चुप हो जाओ साला और कितना बकवास करेगा। इतना बोलने के बाद वहां से जाने लगता है। हेवनली मार्शल आर्ट के डिस्पर्स कहने लगते हैं हम जीत गए, मिस्टीरियस साल के ऊपर हम जीत गए। सभी लोग बहुत खुश होने लगते हैं। दोनों हाल के आल मास्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो सभी अपनी घुटने पे आके कहने लगते हैं हम सीनियर ब्रदर गू को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं न्यू चीफ हाल मास्टर बनने के लिए 100 बैटल हल का। हर साल के मास्टर कहने लगता है सीनियर ब्रदर आपको पता नहीं है जब से हमारी होल्ड हाल मास्टर गुजर गए हैं तब से हम लीडर से हमारी उम्मीद टूट गई है। जैसे ही आप सेकुलेशन से निकले आपने पहले ही काम किया, अपनी हेवनली मार्शल आर्ट के डिस्पल को स्ट्रेंथ इंप्रूव किया, इससे पता लगता है आप कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो मार्शल आर्ट्स में। बाद में आप सीनियर ब्रदर लू से फॉर्मेशन कंपटीशन किया, उसमें भी आपकी फॉर्मेशन बहुत पावरफुल थी। आखिर आप इतने अमेजिंग हो तो चीफ हाल मास्टर बनने के लिए आप ही लायक हो, सेट को लीड कीजिए रिवाइव करने के लिए। जो सुनकर गुचन अपने मन में सोचता है
मैंने बुक्स में पढ़ा है मेन हॉल का हेड बनने से आपको रिसोर्सेस मिलेंगे और सीक्रेट ट्रेजर के में एंटर भी कर सकते हैं। मैं और भी सीक्रेट डोमेन के बारे में जान सकता हूँ और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ रिसोर्सर को बारो करके। आखिर में मैं पता लगा पाऊंगा वो ब्लैक एनर्जी क्या थी मेरी बॉडी से। इतना सोचने के बाद गुचेन चीफ हॉल मास्टर बनने के लिए आके देता है, जो सुनने के बाद सभी लोग ग्रीट करने लगते हैं। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ हेवेनली मार्शल आर्ट के डिस्पल्स को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। गुचेन हाल के अंदर बैठा होता है। उसको देखकर जाओ अपनी मन में सोचता है, जब से अंकल मास्टर गु नहीं चीफ हॉल मास्टर चार्ज लिया है इस साल का, तब से डिस्पल्स की मार्शल आर्ट्स कई गुना इंप्रूव हो गई है। सच में अंकल मास्टर गु 100 बैटल हल का लकी स्टार है। गुचेन अपने मन में सोच रहा होता है, अजीब बात है, हालांकि मैंने 100 बैटल हल का कोर सीक्रेट को पढ़ चुका हूँ, फिर भी उस ब्लैक एनर्जी के बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं ढूंढ पाया। इसके विपरीत मैंने कई सारे ओल्ड स्टोन्स को ऑब्जर्व किया कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर सके सीक्रेट पैसेज इलम में। ओल्ड स्टोन सेक्रेट डोमेन का स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं, कल्टीवेशन में भी मदद करते हैं। तभी कोई कहने लगता है चीफ हॉल मास्टर। हमें दिखाया जाता है तीनों हॉल के हॉल मास्टर्स आ गए होते हैं। बिग हॉल के हॉल मास्टर कहने लगता है जल्दी ही वो दिन आने वाला है हेवनली फॉर्मेशन सेट को ट्रिब्यूट पे करने का, इसलिए हम चीफ हॉल मास्टर से पूछ रहे हैं इस साल का क्वार्टा कितना है। जो सुनकर गुचेन को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता है हेवनली फॉर्मेशन सेट